बच्चों, आज का पढ़ाने वाला जो शीर्षक है वो है अलंकार। आज अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने के जो तत्व हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। वे तत्व जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार वे शब्द जो कविताओं की सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अर्थात अलंकार काव्य की शोभा है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दों के कारण वाक्यों में या कविता में जो भी परिवर्तन होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार शब्दों के अर्थ के कारण कविता में जो भी परिवर्तन होता है उसे अर्थालंकार कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार। बच्चों, अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हम पढ़ेंगे। जब किसी कविता में एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है उसे कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है मैथिली शरण गुप्त की कविता है, ये पंचवटी शीर्षक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो इसमें च वर्ण जो है यो दो से अधिक बार आता है। चारु में च है, चंद्र में च है, चंचल में च है, 3 बार हो गया। तो इसमें आप यही देख कर बता देंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। समझिए बेटे। उसके बाद यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है जब कविता में दो या दो से एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उस शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक से सो गुणी मादकता अधिकाए, वो खाए बोराए जग वो पाए बोराए। देखो, कनक कनक 2 बार आ रहा, तो एक कनक का अर्थ होता है गेहूं। एक कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है, और इसी कनक का अर्थ होता है सोना। अगर कनक को धतूरा मानकर चलते हैं तो इसे खाकर आदमी बावला हो जाता है। अगर कनक को सोना मानकर चलते हैं तो उसे पाकर के आदमी बावला हो जाता है, अपना सब कुछ आत्मसंयम खो बैठता है धन के पीछे भी। तो इसी प्रकार इन लाइनों में होता है यमक अलंकार। बच्चों, तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लिष्ट, जहां एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है, एक शब्द केवल एक ही बार प्रयुक्त होता है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ये लाइन है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सहे गंभीर, को घटिए वस भानुजा ए हरदर के वीर। यहाँ वर्ष भानुजा एक बार आया है परंतु वर्ष भानुजा के अर्थ 2 हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष भानु, इसका वर्ष भानुजा का संधि विच्छेद करेंगे, वर्ष भानु जमा जा। वर्ष भानु एक राजा था, राधा के पिताजी, और जा मतलब पुत्री। वर्ष भानु की पुत्री राधा, यह अर्थ हो गया। और दूसरा इसी शब्द का अर्थ हो गया वर्षव जमा अनुजा। वर्षव का मतलब बैल, अनुजा का मतलब बहन, बैल की बहन। अर्थात क्या है? गाय। बैल की बहन कौन होती है? गाय। तो ये अर्थ हो गया। एक ही शब्द के 2 अर्थ हो गए। अब देखो, एक और शब्द है इसमें हलदर। हलधर
के भी दो शब्द हैं। एक हलधर तो वो हो गया, हलधर का मतलब होता है हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। दूसरा हल को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम। तो दो अर्थ हो गए। इस प्रकार इन पंक्तियों में ये हो गया श्लेष अलंकार, जो श्लिष्ट धातु से बना है, ये श्लेष अलंकार है। तो बच्चों अब इसके बाद हम जो है अर्थ अलंकार कल को पढ़ेंगे।